हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है माधुरी कादम्बनी। माधुरी कादम्बनी के रचयिता कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने हमारे गौड़ीय होने का गर्व पूरे के पूरे इतिहास में रोशन किया है, क्योंकि इसके पहले कोई भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने इतने दिव्य कार्य किए हैं अपने वर्तमान समय में जिसके कारण हम सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ऋणी हैं। तो उन्होंने ही इस सुंदर ग्रंथ की रचना की। सबसे बड़ी खासियत क्या है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है कि वो कोई भी ग्रंथ होता है उसको इतने सहजता के साथ, सरलता के साथ और बहुत संक्षिप्त तरीके से जो उस शास्त्र का सार होता है वो हमें प्रस्तुत कर देते हैं। कोई भी ग्रंथ हो, उन्होंने जैसे भक्ति रसामृत सिंधु की भी टीका लिखी तो उसका एक ग्रंथ उन्होंने लिखा भक्ति रसामृत बिंदु। सिंधु को उठा करके उन्होंने बिंदु कर दिया। उसी प्रकार उन्होंने जो कुछ भी लिखा है सबको एक सार के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए जब हम लोग माधुरी कादम्बनी की जब बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो उनके रचयिता है। अगर हम किसी ग्रंथ के रचयिता के विषय में अगर नहीं श्रवण करते हैं, कभी सुनते नहीं हैं, तो उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए हमें ग्रंथ के रचयिता के विषय में भी सुनना परम आवश्यक है। अगर हम ग्रंथ के रचयिता के विषय में सुनते हैं तब जाकर के हमें ग्रंथ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में जब भी किसी ग्रंथ को उठाएं तो हमें प्रयास करना है कि हम एक ही साथ उसके रचयिता के विषय में भी समझ ले कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं
और वो कितने बड़े आचार्य हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो सभी शास्त्रों को निचोड़ करके हमें भक्ति साधक पथ में अग्रसर करने के लिए इतना सब कुछ लिखते हैं। इसलिए हम जब माधुर्य कादंबरी को समझने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उनके जो लेखक हैं, जिन्होंने उनको रचा है, उनकी कथा को सुनना आवश्यक है, उनकी कृपा को, उनके आशीर्वाद को लेना परम आवश्यक है। तो उसी के विषय में जब ग्रंथ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उनके हम लोग जीवनी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि लगभग 1560 और किन्हीं किन्हीं का मत है 1576 शकाब्द में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जन्म जो है नदिया जिले के अंदर एक राढ़िया ग्राम में, देवग्राम में हुआ था। राढ़िया ब्राह्मण के अंतर्गत बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं। राढ़िया श्रेणी के जो विप्र होते हैं बहुत श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो नदिया में अगर आप कभी जाएंगे तो आप उस स्थान को दर्शन कर सकते हैं जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म स्थान है, जिसको हम लोग देवग्राम के नाम से जानते हैं। और जब वो बाल्य अवस्था में थे तो बाल्य अवस्था में ही जितने प्रकार के व्याकरण होते हैं उन सभी व्याकरणों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अध्ययन कर लिया था। और बहुत समय तक उन्होंने व्याकरण के अध्ययन करने के पश्चात जब वो सैयदाबाद स्थान है, उसी बंगाल में पड़ता है, वहां पर आकर के वे जितने भी भक्ति शास्त्र थे उन भक्ति शास्त्रों का वे अध्ययन करते हैं। एक होता है व्याकरण और दूसरा होता है भक्ति शास्त्र। व्याकरण के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्याकरण के अंतर्गत हम लोग न्याय पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से उस व्याकरण के सूत्रों को हम लोग पढ़ते हैं, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हम वेद के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उसके अर्थ को हम लोग उसके विनिमय करके, उसको अन्वय करके हम उसका अर्थ निकालते हैं। वो काम व्याकरण का होता है। लेकिन केवल व्याकरण पढ़ करके कोई अगर समझना चाहे कि वेदों का सार क्या है तो बहुत मुश्किल से वो समझ पाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी उतना सब कुछ पढ़ने के बाद वे भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए सैयदाबाद आ जाते हैं। सैयदाबाद आने के बाद वहां पर वे भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और जब वे अध्ययन कर ही रहे थे उसी अध्ययन काल में वे 3 ग्रंथों की रचना करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है बिंदु, दूसरे ग्रंथ का नाम है किरण और तीसरे ग्रंथ का नाम है कणा। ऐसे वे 3 ग्रंथों की रचना हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ही बाल्य अवस्था में कर देते हैं। और जब वे और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा से अपने धाम को चले गए थे, यहाँ से जब अप्रकट हो गए थे, तब जाकर के यहाँ जो शुद्ध भक्ति की धारा है उसको कौन प्रवाहित करता? जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, उनके षड़ गोस्वामी सब चले गए, इस धरती को छोड़ करके स्वधाम चले जाते हैं, उस समय शुद्ध भक्ति के प्रचारक कौन रहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो उस समय 3 लोगों का नाम हम मुख्य रूप से श्रवण करते हैं। एक हैं श्रीनिवास आचार्य, दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे हैं हमारे श्यामानंद पंडित। ये शुद्ध भक्ति की धारा को इस धरती पर बनाए रखते हैं और पूरे के पूरे जन समाज में शुद्ध भक्ति को वितरित करते हैं। अगर ये नहीं होते ये तीनों तो कहा जाता है जो शुद्ध भक्ति की धारा हमें प्राप्त हो रही है तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे श्यामानंद पंडित, इन तीनों की कृपा से ही हमको शुद्ध भक्ति की धारा प्राप्त हो रही थी। और उसी धारा में हम लोग देखे तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के रूप में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को माना जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितने नंबर के शिष्य में आते हैं? तो पूरी श्रृंखला दी गई है कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य हुए उनका नाम है गंगा नारायण चक्रवर्ती, और उन गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य हुए जिनका नाम है श्री कृष्ण चरण, और उन्हीं श्री कृष्ण चरण के शिष्य हुए राधा रमन चक्रवर्ती, और राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ऐसे चौथे नंबर में नरोत्तम दास ठाकुर के बाद जो शिष्य आते हैं वो हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही होते हैं। तो जब रास पंचाध्याय की सारार्थ दर्शनी टीका लिख रहे थे तब इनका नाम वो लेते हैं तो पता चलता है कि उनके गुरु और उनके परम गुरु और उनके परात्पर गुरु
कौन है, तो उसमें कहते हैं वो, श्री राम कृष्ण गंगा चरणान नत्वा गुरुनुर प्रेम नः श्री नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभुम नौमी। अपने गुरु का, फिर उनके गुरु का नाम, ऐसे हर किसी का नाम लेते हैं। यहाँ अनुवाद में लिखते हैं कि श्री राम से उनके गुरुदेव राधा रमन, और कृष्ण से परम गुरुदेव श्री कृष्ण चरण, और गंगा चरण से परात्पर गुरुदेव श्री गंगा नारायण, और नरोत्तम दास ठाकुर से परम परात्पर गुरुदेव श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी को समझना चाहिए। तो ऐसे अपनी पूरी गुरु परंपरा को यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सारार्थ दर्शनी टीका जब लिख रहे होते हैं 10वें स्कंद के ऊपर, तो अपने ऐसे गुरु उनके गुरु को भी याद करते हैं। इसलिए हमें गुरु परंपरा हमेशा याद होनी चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे आए हैं? नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, और उनके शिष्य हैं श्री कृष्ण चरण, और श्री कृष्ण चरण के शिष्य हैं राधा रमन चक्रवर्ती, और राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य हैं हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ऐसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के चौथे पीढ़ी पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं। तो हमारे गुरु परंपरा में भी आने चाहिए, तो गुरु परंपरा में भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं। एक बार की घटना है, जब वो थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद एक घटना उल्लिखित आती है जिसमें कहा जाता है कि श्रीनिवास आचार्य, सभी को पता होगा श्रीनिवास आचार्य के बारे में। तो श्रीनिवास आचार्य, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है सबको? प्रभु जी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमें माफी चाहते हैं, आज के लिए थोड़ा लेट हो गए। आप प्लीज थोड़ा सा जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन कर दीजिए। ठीक है, उसको हम फर्स्ट डे था ना, पता नहीं लगा एकदम से टाइम का। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि तो हम लोगों को पता चला कि जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही यहाँ से अपने धाम को चले गए, अप्रकट हो गए, तो जो शुद्ध भक्ति की धारा है वो श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से धरती पे प्रवाहित हो रही थी। इन तीनों की कृपा से प्रवाहित हो रही थी। तो उसी समय श्रीनिवास आचार्य की पुत्री हैं, जो जिनका नाम है हेमलता ठाकुरानी जी। वो क्या करते हैं, एक रूप कविराज नाम के एक व्यक्ति को अपने गौड़ीय संप्रदाय से निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो जो वैदिक भक्ति को छोड़ करके या फिर वैदिक भक्ति के महत्व को जाने बिना ही वो बेचारा क्या कर रहा था, रागानुगा भक्ति को ही श्रेष्ठ मान रहा था। रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ भी है, लेकिन अगर कोई वैदिक भक्ति का पालन न करे, उसकी उपेक्षा करके कोई रागानुगा भक्ति में जाना चाहे, तो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कहता था सिर्फ और सिर्फ स्मरण मात्र से हम रागानुगा भक्ति को कर सकते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल भी गौड़ीय सिद्धांत के विरुद्ध था। इसलिए वहां पर श्रीनिवास आचार्य जी की बेटी जो है हेमलता ठाकुरानी, वो निष्कासित कर देती हैं, वो निकाल देती हैं गौड़ीय संप्रदाय से। और उसका दूसरा ये भी मत था कि जितने भी गृहस्थ हैं, उन गृहस्थ आश्रम के जो भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, उन्हें उनके नाम के पीछे कभी भी गोस्वामी नहीं लगना चाहिए, ऐसा उनका मत था। जबकि ये संभव नहीं है। जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उसको गोस्वामी कहा जा सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो या किसी भी आश्रम का हो। रूप गोस्वामी तो कहते हैं ना कि वाचा वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहित धीरा। जो इन तीनों, इन 6 वेगों को अपने वश में कर लेता है या इन वेगों को जो सहन कर सकता है, वो पूरे के पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि हम किसे गोस्वामी लगाएंगे और किसके नाम के आगे गोस्वामी नहीं लगाएंगे। स्पष्ट है कि जिन्होंने अपने 6 इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, वही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के आगे गोस्वामी लगा सकता है। लेकिन वो रूप कविराज, जिसे हेमलता ठाकुरानी ने निकाल दिया इस गौड़ीय संप्रदाय से, वो कहता था कि सिर्फ और सिर्फ सन्यासी ही जो होंगे और जो गृहस्थ नहीं है, उन्हीं को गोस्वामी टाइटल मिलना चाहिए। ये 2 मत थे उसके, तो उन्होंने अपना ही एक मत बना लिया
जिसको हम लोग अतिबाड़ी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक अपना मत चलाया जिसको हम लोग अतिबाड़ी के नाम से जानने लग गए। अब इसको खंडन करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपस्थित थे। अब इतने बड़े आचार्य जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, भक्ति के सभी शास्त्र को पढ़ा है, अब वो सोचिए उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहने लगे कि नहीं यही सही है, ये गलत है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने जब तीसरे स्कंद के टीका को लिख रहे थे, सारार्थ दर्शनी टीका को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उसी समय क्या करते हैं, इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जो 6 इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है वह गोस्वामी लगा सकता है। और इसका एक और कहना था कि जो गोस्वामी के घर में जन्मे हैं, गोस्वामी के जो वंशज हैं, वही गोस्वामी लगा सकते हैं। जैसे कहा जाता है नित्यानंद वंशज चलता है, अद्वैत आचार्य का वंशज चलता है, श्रीवास आचार्य का वंशज चलता है, तो इन तरह का वंशज चलता है कि उन्हीं के जो पुत्र होंगे वही क्या करेंगे, आगे दीक्षा दे सकते हैं और वही गोस्वामी कहलाएंगे। जिसका खंडन प्रभुपाद जी ने भी किया है उपदेशामृत के अंदर कि कोई भी व्यक्ति गोस्वामी नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर गोस्वामी के लक्षण दिखाई न पड़े। तो गोस्वामी के लक्षण किसके अंदर दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने आप के सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है। इसलिए वहां पर इस सब तथ्यों के साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी खंडन करते हैं उस मत का। और दूसरा ये भी बोलते हैं कि जो अपने परंपरा में भी हो और पुत्र के रूप में ही भी जन्मा हो, लेकिन वो पुत्र क्या हो, अगर अयोग्य हो, विचारहीन हो, तो आचार्य के संतान भी अपने नाम के आगे गोस्वामी नहीं लगा सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि कोई भी अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाए फिरता है और कहता है हम तो गोस्वामी है। क्यों? क्योंकि हम तो फलाने मंदिर के पुजारी हैं। नहीं, आप कहेंगे पुजारी होने से आप गोस्वामी नहीं हो सकते जब तक आपने अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा है। इन सब बातों का खंडन करके स्थापित करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति गोस्वामी हो सकता है। उसका दूसरा मत था कि अगर हम श्रवण कीर्तन ना भी करें तो केवल स्मरण मात्र से हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस मत का भी खंडन करते हैं। उस समय और एक बड़ी समस्या चली आई कि जब बहुत वृद्ध हो गए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उन्होंने अपने गोस्वामी का ही अनुसरण करते हुए वृंदावन निवास करने का विचार किया। कई जगह स्थानों में तो यह भी वर्णन है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवाह भी किया, लेकिन विवाह के पश्चात अपनी ही पत्नी को संपूर्ण भागवत वो पाठ कराते हैं, श्रवण कराते हैं और उनको भजन की शिक्षा दे करके वो घर छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं और वहां जाकर के गोस्वामी के अनुगत होकर के अनुसरण करते हुए वो भजन करने का प्रयास करते हैं और सुंदर सुंदर भजन करते हैं और अलग अलग स्थानों में बैठ करके भजन करते हैं और सुंदर सुंदर ग्रंथों के टीकाओं को लिखते हैं जो रस से भरा होता है। उनका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार चंद्रिका अगर आप पढ़ेंगे तो सही में पढ़ करके आप चमत्कृत हो जाएंगे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। उन्होंने जो सारार्थ दर्शनी टीका लिखा है भागवतम के ऊपर, वो भी अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कितना रस भरा होता है। जब और है कि जब वो सब कुछ लिख लिए उसके बाद उन्होंने लिखा भावार्थ दर्शनी टीका जो हम लोग भगवत गीता के ऊपर पढ़ते हैं, वो भी बहुत दिव्य है। उसको पढ़ करके सिद्धांत के साथ आप रस की भी अनुभूति कर सकते हैं। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने भगवत गीता का भी सुंदर तात्पर्य और टीका लिखा है। इतने सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। उस समय जयपुर में गलता गद्दी में, जहां हम गलता जी अगर कोई जानते होंगे, जयपुर के अंदर बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर एक विवाद छिड़ गया कि वहां के जो राजा थे उस समय, जिनका नाम था जयसिंह द्वितीय, एक जयसिंह पहले थे और उनके बाद भी एक जयसिंह आए। तो ये जयसिंह जो थे, वो जयसिंह के सामने जो रामानुज संप्रदाय को मानने वाले जो वैष्णव थे, वो आकर के कहने लगे कि आपने दीक्षा ली है गौड़ीय संप्रदाय से, तो ये गौड़ीय संप्रदाय तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे गौड़ीय संप्रदाय को संप्रदाय के अंदर मानने से ही इनकार कर दिया। जितने भी रामानुजी
वैष्णव थे, श्री संप्रदाय को मानने वाले थे। यहाँ तक कह दिया कि आपको पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब वहां जयसिंह बहुत सोच में पड़ गए कि ये तो ऐसा कह रहे हैं, और दूसरा बात ये भी कहने लग गए कि गोविंद जी के साथ श्रीमती राधा रानी जी की पूजा नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि न विष्णु पुराण में न भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है, और फिर भी आप राधा रानी को बिठा करके रखें कृष्ण के साथ। उनका तो विवाह भी नहीं हुआ है इनके साथ, तो हम इनके साथ, भगवान के साथ राधा रानी का पूजा नहीं कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया जय सिंह को। तब क्या करें? तब उनको पता था कि रूप गोस्वामी के अनुगत्य भजन करने वाले एक बहुत बड़े महात्मा वृंदावन में रहते हैं, जिनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। उनके पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप चलिए और इस समस्या का समाधान कीजिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए उतने वृद्ध थे कि वो नहीं जा सकते थे, और उन्हीं के शिष्य के रूप में श्री बलदेव विद्याभूषण उनके यहाँ भागवत का अध्ययन करते थे। और बलदेव विद्याभूषण को आदेश देते हैं, और उनके साथ एक और भक्त है, उनको आदेश दे करके भेज देते हैं, जिनका नाम कृष्ण देव है। आप जाओ और वहां जाकर के इस मत का खंडन करो। हम सबको पता होना चाहिए कि संप्रदाय चार हैं। एक है श्री संप्रदाय, जिनके आचार्य हुए, जिनके आगे चल करके जो आगे प्रवर्तक हुए, उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिनके आगे चल के आचार्य हुए श्री मध्वाचार्य जी। तीसरा संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय, जिसके आगे चल के आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। और चौथा संकादि का जो संप्रदाय है, जिसको कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, उनके आचार्य हुए श्री निम्बार्काचार्य। ऐसे चार संप्रदाय हैं। तो उनका कहना था कि आप चारों संप्रदाय में किसी में नहीं आते, तब क्या किया जाए? अब इसको कैसे स्थापित किया जाए कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं? तो श्री बलदेव विद्याभूषण को आदेश मिलता है, उनके साथ कृष्ण देव को भेजते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उनको आदेश देते हैं कि जाओ, जितने भी तर्क कर रहे हैं सब, उन तर्कों को ऐसा खंडित करो कि उनके पास किसी का उत्तर न रहे। अब वहां पर पहुंचते हैं गलता गद्दी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के महान शिष्य बलदेव विद्याभूषण, और वहां जा करके हर एक को प्रमाणित करते हैं कि हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है वो मध्व संप्रदाय के अंतर्गत ही एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि अगर हम परंपरा को भी देखें तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से। अब मध्वाचार्य जो हैं वो स्वयं वायु के अवतार हैं, और उन्हीं के शिष्य के रूप में अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो लक्ष्मी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, ऐसे करते करते ही हमारे माधवेंद्रपुरी आते हैं। माधवेंद्रपुरी मध्व संप्रदाय के अंतर्गत ही थे। उनके शिष्य आते हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के आगे जो शिष्य हैं हमारे षड गोस्वामी, और षड गोस्वामी से आगे अगर चल के आएंगे तो लोकनाथ गोस्वामी, और फिर ये सब जानते जानते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और फिर ऐसे हमारे जितने भी जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, फिर श्रील प्रभुपाद हैं, ये सब आते हैं। तो हमें इस परंपरा के माध्यम से भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क हुए, परंपरा का ज्ञान बताया गया, परंपरा के एक एक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि जो मध्व संप्रदाय में जो द्वैत सिद्धांत चलता है, हमने उसी द्वैत सिद्धांत को स्वीकार करके उसको परिष्कृत किया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जिसके बाद हम उसी सिद्धांत को, उसी द्वैत सिद्धांत को कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है, एक नहीं है, अब उसी को परिशुद्ध किया गया कि ब्रह्म और जीव एक भी हैं और भिन्न अभिन्न भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत, जो चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण परिष्कृत करके हम लोगों को दिया है। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि किसी भी ब्रह्म और जीव में समानता है। सामान्यता होने के साथ साथ उसमें भेद भी है। इसलिए हमारे सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत कहा जाता है। बलदेव विद्याभूषण इन सब के दृष्टांत के द्वारा वो सब कुछ वहां प्रस्तुत करते हैं, जिनके तर्क कोई काट नहीं सकता था। ऐसे अकाट्य तर्क दे करके बलदेव विद्याभूषण वहां इस संप्रदाय को मध्व संप्रदाय के अंतर्गत ही एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्थापित करते हैं वहां पर।
ये सब होने के बाद उनका दूसरा मानना था कि राधा रानी का नाम कहीं उल्लेख ही नहीं। तब वहां पर एक एक गुड़ गुड़ बात जो दशम स्कंद में भागवत में वर्णित है, उन सब बातों को खोल करके जब बलदेव विद्याभूषण वहां रखना शुरू करते हैं, तो भागवत के एक एक श्लोक में दशम स्कंद में जहाँ राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं है, लेकिन गुह्य रूप से एक एक नाम को वहां उल्लेख करके दर्शाते हैं कि सब कुछ ब्रज लीला के अंदर राधा रानी ही है, जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति का ही विस्तार है, साक्षात मूर्ति है, अतरंगा शक्ति ही है। ये सब कह करके वहां स्थापित करते हैं कि राधा रानी का ही पूजा जो है श्री गोविंद जी के साथ होगा। इसलिए हमारे गौड़िया में सबसे प्रमुख राधा और कृष्ण का ही हम लोग पूजन और भक्ति करते हैं। बाकी किसी भी संप्रदाय में आप देखेंगे राधा कृष्ण का इतना श्रेष्ठ तरीके से पूजन नहीं किया जाता है। सब जगह लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, सीता रामचंद्र का पूजन होता है, लेकिन राधा और कृष्ण का जो पूजन है वो बलदेव विद्याभूषण ने जब तर्क किया अपने गुरुदेव की कृपा से, तब जाकर के हमारे सभी मंदिरों में गोपीनाथ है तो राधा रानी विराजमान है, गोविंद देव जी हैं तो राधा रानी विराजमान है, मदन मोहन है तो उनके संग में राधा रानी विराजमान है, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा माधव, ऐसे जितने भी देखेंगे सब में सबसे पहले राधा रानी ही आती है। ये सब किसके वजह से हुआ? केवल और केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही वजह से हुआ। नहीं तो हम अकेले ही पूज रहे होते गोविंद देव जी को और सभी भगवान को, और उन्होंने स्थापित कर दिया कि नहीं, केवल और केवल राधा रानी ही कृष्ण के साथ सेव्य होंगी, क्योंकि वही राधा रानी ही एकमात्र कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक भेद है, कोई भेद नहीं है, केवल यही भेद है कि आनंद के लिए कृष्ण ने ही अपना विस्तार राधा रानी के रूप में किया है। यही कह सकते हैं कि राधा रानी ने अपने सेव्य बनाने के लिए, किसी को विषय बनाने के लिए, किसी का आश्रय ग्रहण करने के लिए राधा ही कृष्ण के रूप में आए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन सब सिद्धांतों को वहां जब एक एक शास्त्र पुराण का व्याख्यान देकर के, श्लोकों को प्रस्तुत करके बलदेव विद्याभूषण वहां पर प्रस्तुत करते चले जाते हैं, एक एक अकाट्य तर्कों से वहां सब पराजित हो जाते हैं और सब नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ, बहुत श्रेष्ठ काम किया गया है, बहुत श्रेष्ठ तरीके से आपने एक एक प्रमाण को रखा है। फिर भी वहां के जो रामानुज वैष्णव थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हमारा संप्रदाय प्रमाणिक है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि इस संप्रदाय में किसी प्रकार का भाष्य देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपके संप्रदाय में भाष्य होता तो हम स्वीकार कर लेते कि आपका संप्रदाय प्रमाणिक है। अब हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो भाष्य है वो हम श्रीमद् भागवत को ही भाष्य मानते हैं। कवि कर्णपुर हो या श्री जीव गोस्वामी हो, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को ही ब्रह्म सूत्र के भाष्य के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमारे पास किसी प्रकार का भाष्य उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब किसी भी संप्रदाय में ब्रह्म सूत्र का ही भाष्य नहीं है तो हम उसे प्रमाणिक कैसे मान ले। तब कहते हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण ने वहां 7 दिनों का समय मांगा। ब्रह्म सूत्र में लगभग 555 सूत्र हैं, उन 555 सूत्रों के ऊपर अलग अलग तरीके से व्याख्यान किए जाते हैं, टीकाएं लिखी जाती हैं और उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है जिस सिद्धांत को आपके संप्रदाय के अंदर माना जाता है। जो विशिष्टाद्वैत हैं, जो द्वैताद्वैत हैं, जो अद्वैत हैं, उन सभी के पास अपना अपना एक ब्रह्म सूत्र होता है जिसमें अपने संप्रदाय के अंतर मानने वाले सभी सिद्धांतों का विवेचन होता है। तो उसी प्रकार हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं था। अब यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत को कैसे समझा जाए, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं हमें 7 दिनों का समय दीजिए, और वे 7 दिनों का समय मांगते हैं और सभी स्वीकृति दे देते हैं कि इतना बड़ा काम 555 सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखना ये 7 दिनों में कभी भी संभव नहीं है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण को पता था कि हमारे गुरु जी के अंदर बहुत सामर्थ्य है। अपने गुरु जी के सामर्थ्य को लेकर के, अपने गुरु की कृपा को लेकर के, चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद को लेकर के जब वे गोविंद देव को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, गोविंद देव को जैसे ही दंडवत करते हैं, गोविंद देव जी की माला छूट करके बलदेव विद्याभूषण के गले में उतरती है और वहीं पर गलता जी में बैठ करके श्री बलदेव विद्याभूषण
7 दिनों पर्यंत लगातार दिन और रात अपने तुलिका को चलाते रहते हैं और 7वें दिन गोविंद भाष्य लिख करके तैयार हो जाता है। जब वे गोविंद भाष्य के ऊपर फिर वहां पर वक्तव्य देते हैं, सब आश्चर्य कर जाते हैं। तब वे बताते हैं कि ये गोविंद भाष्य मैंने नहीं लिखा है, ये गोविंद भाष्य तो हमारे ऊपर जब गोविंद देव की कृपा हुई तो साक्षात गोविंद देव ही कहते चले गए और मैं इस भाष्य को लिखता चला गया। इसलिए इस भाष्य को हम गोविंद भाष्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसको साक्षात गोविंद देव जी ने ही रचना कराई थी। उन्हीं के द्वारा वो लिखा गया, उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया, ऐसा समझते हैं। इसलिए वो साक्षात हमारे लिए क्या है, भगवान के ही स्वरूप है। और गोविंद देव जी ने कहते चले गए, बलदेव विद्याभूषण लिखते चले गए। ऐसे सब कुछ अनेक घटनाओं को हम लोग देखते हैं। ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही जब उन्होंने परकीय भाव को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, ब्रज के अंदर उस समय स्वकीय भाव चलता था, जिसमें राधा और कृष्ण को या तो पति पत्नी मान लिया जाता था, जिसे प्रमाणित किया जाता था राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, या फिर कहा जाता था कि आप राधा और कृष्ण का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जब अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के जब बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्थापित कर दिया कि परकीय भाव ही सबसे श्रेष्ठ भाव है इस जगत में, परकीय भाव ही सबसे श्रेष्ठ भाव है। जब इस चीज को जब स्थापित कर दिया तो लोग आश्चर्य करने लग गए, रे ये परकीय भाव क्या होता है। तो जितने भी लोग माधुरी कादम्बनी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आए हैं, तो सब लोगों को याद होना चाहिए और ज्ञात होना चाहिए कि भाव जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। हम उसको जब आगे पढ़ाएंगे तो बोर्ड में लिख करके पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिंपल कथा है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो उन्होंने परकीय भाव को गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत पुनः ठीक से स्थापित किया। जब चले गए यहाँ से, जब चैतन्य महाप्रभु उनके 6 गोस्वामी चले गए, तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, यही तीनों लगे हुए थे परकीय भाव को स्थापित करने के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य यहाँ नदिया में प्रचार कर रहे थे, बांग्लादेश में जाकर के नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार कर रहे थे, और श्यामानंद पंडित अकेले ब्रज में रह गए थे जो प्रचार कर रहे थे, और उनके साथ आ गए थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बाद में। तब उन्होंने जब परकीय सिद्धांत को स्थापित कर दिया अलग अलग ग्रंथ में, जैसे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गोपी प्रेमामृत, और दूसरा ग्रंथ का नाम है राघव वर्तम चंद्रिका। इन 2 ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिसके माध्यम से उन्होंने पूर्ण रूप से परकीय रस को इस जगत में स्थापित कर दिया। तो वहां के जितने भी ब्रजवासी थे उस समय, जो इस परकीय भाव को नहीं समझते थे, ब्रजवासी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि बाहर से आए हुए थे। अगर ब्रजवासी होते तो परकीय भाव को समझते। वो परकीय भाव क्या है इसको समझिए। जब कोई साधक धीरे धीरे भजन के मार्ग में आता है तो हम लोग सीधा दास्य रस को स्वीकार करते हैं। कोई भी भक्त का स्थायी भाव होता है, उस स्थायी भाव के अंतर्गत 5 प्रकार के भाव होते हैं। पहला भाव होता है शांत रस का भाव, दूसरा भाव होता है दास्य रस का भाव, तीसरा भाव होता है उसके अंदर साख्य रस का भाव, चौथा भाव होता है उसके अंदर वात्सल्य रस का भाव, 5वां होता है उसके अंदर श्रृंगार रस का भाव। ये 5 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। और श्रृंगार भाव के अंतर्गत लोग कहते हैं कि पति पत्नी का ही जो संबंध है उसी को लोग श्रृंगार भाव समझते हैं। लेकिन उस समय लोग ये स्वीकार नहीं करते थे कि भाव किस तरह का है। तब हमारे ही संप्रदाय में एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो इन सबको स्थापित करके हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ स्वकीय भाव से श्रेष्ठ परकीय भाव है। स्वकीय भाव के मतलब उसी श्रृंगार रस के अंदर 2 भाव आते हैं, एक को कहते हैं स्वकीय भाव और दूसरे को कहते हैं परकीय भाव। स्वकीय भाव का मतलब होता है कि जिसमें जितने भी द्वारिका के पटरानियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, ये जितने भी हैं सब स्वकीय रस के अंदर अवस्थित हैं, जिसमें वो कृष्ण को अपना पति मानती है, और उस पति और भगवान भी रुक्मणी, सत्यभामा आदि को अपनी पत्नी मानते हैं। तो पति पत्नी मानने के कारण दोनों के बीच एक सामंजस्य होता है संबंध के कारण। तब जाकर के वहां पर जो रस प्रकटित होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्वकीय भाव है, स्वकीय रस है। लेकिन परकीय रस में
जब जीवात्मा जो है वो इन सभी संबंधों से ऊपर चला जाता है, वो भगवान कृष्ण को प्रेमी तो समझता है लेकिन पति नहीं समझता। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो अपने प्रेमास्पद को किसी न किसी प्रकार से सुख पहुंचाने का प्रयास करता ही करता है, चाहे किसी भी न किसी प्रकार से वो अपने प्रेमास्पद को अवश्य रूप से प्रेम देने का प्रयास करेगा। वहां पर संबंध नहीं देखेगा, अरे ये तो हमारा पति है, ये तो हमारा पुत्र है, तो हम इसके साथ ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे मित्र हैं, जो अलग अलग प्रकार के मित्र होते हैं, एक प्रिय सखा होते हैं, एक प्रिय नर्म सखा होते हैं, एक उदासीन सखा होता है। ऐसे 5 प्रकार के सखाओं का भी निरूपण किया जाता है उज्ज्वल नीलमणि के अंदर। तो वहां पर जो रक्तक और पक्तक है, ये 2 प्रकार के वहां पर दास हैं। तो रक्तक पक्तक का जो व्यवहार है वृंदावन के अंदर, वो दास का है। वो अपने स्वामी को हमेशा दास के रूप में ही सेवा करेंगे और भगवान को हमेशा क्या मानेंगे वो, कि हमारे भगवान मालिक हैं। तो रक्तक पक्तक कभी भी अपने जूठन को भगवान कृष्ण के मुख में नहीं डाल सकता, कभी भी नहीं डाल सकता। लेकिन वही मधुमंगल हो, वहां पर श्री दामा हो, तो अपने मुख में जूठा भी हो तो उसको भगवान के मुख के अंदर वे डाल सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर सखा है। लेकिन डांट नहीं सकते वो। डांट कौन सकता है? जो उनसे ऊपर वात्सल्य रस में स्थित है। जो वात्सल्य रस में स्थित हैं, जैसे नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, ये लोग भगवान कृष्ण को डांटते हैं। और जब ये वहां पर भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान, कोई आभास नहीं होता कि त्रिलोकी नायक है, ब्रह्मांड नायक है, ये तो हमारा पुत्र है, यही ज्ञात होता है। यही वहां के जितने भी स्थायी भाव में उपस्थित भक्त होते हैं, सबको यही ज्ञात होता है। और इसके ऊपर जब हम माधुर्य रस में पहुंचते हैं तो हमने बात की द्वारिका की। उस द्वारिका में जितने भी पटरानियां हैं, सब भगवान को अपने पति के रूप में जानते, लेकिन गोपियां जो हैं वो पति और पत्नी, पुत्र, दास, इन सब से ऊपर हो जाते हैं। जिस समय कृष्ण को जैसे भी सुखी बनाने की, सुख देने की इच्छा होती है, सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, आनंद लेने की इच्छा होती है, ये जितने भी गोपियां हैं उस भाव से कृष्ण की सेवा कर सकती हैं। वो कभी भी संकोच नहीं करती, अरे हम तो ऐसा नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध कथा है जो आप लोगों को पता होगी, जिसमें कहा जाता है कि नारद जी घूमते हुए जब द्वारिका पहुंचते हैं, उस समय भगवान कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहा जाता है कि कैसे ठीक होंगे, कौन वैद्य आएगा। बहुत बड़े बड़े वैद्य आते हैं, सब अपने अपने अलग अलग इलाज को बताते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं कि भगवान का इस तरह से दर्द चला जाएगा। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, कोई अगर शुद्ध भक्त है मेरा, तो शुद्ध भक्त के चरण धूलि को अगर ला करके मेरे मस्तक पर लगा दिया जाए तो मेरा जो सर दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। अब वहां नारद जी उपस्थित थे। नारद जी पहुंचते रुक्मणी के पास, कहते हैं कि अपनी चरण धूलि दे दो। रुक्मणी जी आश्चर्य करती, मैं अपना चरण धूलि कैसे दे दूं? मैं अपना चरण धूलि अपने पति के माथे के ऊपर कैसे लगा सकती हूँ? वहां पर एक संबंध भाव आ गया, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से सेवा छूट रहा है, कि वहां भगवान कृष्ण का सर दर्द दे रहा है, लेकिन वहां रुक्मणी कह रही कि मैं अपने चरण के धूलि को भगवान को नहीं दे सकती। अब वहां तो नारद जी भी थे, नारद जी भी अपना चरण धूलि दे सकते थे, वो भी भक्त थे, लेकिन उन्होंने भी अपना चरण धूलि नहीं देते। जब 16,108 पटरानियों के पास पहुंचते हैं नारद जी और सभी देने से इनकार कर देते हैं, तो अब क्या किया जाए? सब विचार मग्न हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। नारद जी को विचार आता है कि इन सबसे श्रेष्ठ भक्त तो वृंदावन में विराजते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। सबसे उत्तम भक्त तो ब्रज में विराजते हैं। गोपियों के पास वृंदावन में नारद जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण को द्वारिका में उनके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जैसे इस बात को सुनते हैं तो क्या इलाज है, वो तुरंत रोने लग जाती हैं, छटपटाने लग जाती हैं गोपियां कि हम भगवान कृष्ण के सर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, अब क्या उपाय किया जाए। नारद जी कहते हैं कि अगर अपने चरण के धूलि आप उठा करके दे दें और उसको अगर हम भगवान को दे देंगे तो उनकी जो सर का दर्द है वो चला जाएगा। गोपियां तुरंत ही ढेर सारा, थोड़ा सा नहीं, जितने भी गोपियां थी जब ये बात को सुनते तो भर भर के नारद जी को उठा उठा करके चरण की धूलि दे देते हैं। और नारद जी आश्चर्य करते हैं कि आपको पता है कि वो द्वारिकाधीश हैं, स्वयं भगवान हैं, अगर आप अपने चरण धूलि उनके माथे के ऊपर लगाएंगे
तो आपको नर्क भी जाना पड़ सकता है। गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण को सुखी करके, भगवान कृष्ण को आनंद मिलता है हमारे चरण धूलि को प्राप्त करके, तो हम लाख लाख वर्ष या करोड़ों करोड़ों जन्म तक हम नर्क में सड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण को हम ऐसे दुखी नहीं देख सकते। तो ऐसे संबंध जो है, संबंध से जब परे चले जाता है अपना प्रेम, तो समझना चाहिए उस स्वकीय रस को भी पार करके परकीय रस में पहुंच जाता है, जहां पर भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए वो लोग सुखी देने के लिए, आनंद करने के लिए तत्पर हैं, अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है परकीय भाव, जिसमें भगवान को किसी भी तरह से सुखी दे करना है तो करने के लिए तैयार हैं। वो परकीय भाव की स्थापना करके हम लोगों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दी। जब ऐसे ही उन्होंने स्थापना कर दी, तो जितने भी बड़े बड़े भक्त थे वहां पर, जो इस परकीय भाव को न स्वीकार करके केवल स्वकीय भाव को ही स्वीकार करते थे, वो ईर्ष्या करने लग गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारने के लिए उन्होंने योजना बना ली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रत्येक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे। जब वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो कुछ जो ब्रजवासी हैं वो छिप गए, वैष्णवजन छिप गए कि इधर से ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुजरते हैं, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको यहीं पर मार देंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उधर से गुजरते दिखाई देते हैं, एक कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं। वो जितने भी मारने वाले लोग थे वो भी कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां 2-3 अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी गोपियां दिखाई देती हैं, सुंदर बालिका के स्वरूप में दिखाई देती हैं। उनसे पूछते हैं क्या आपने एक बाबा को आते हुए देखा है? तो सब मंजरियां जो स्वरूप में रहती हैं, छोटे छोटी बालिका के रूप में, वो कहती हैं कि हाँ हमने तो देखा है, लेकिन पता नहीं किधर गए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, हमने तो पहले आप लोगों को नहीं देखा, इतने छोटे छोटे अनुपम स्वरूप, आप लोगों का दिव्य स्वरूप लगता है, आपका है कौन? तो कहते हैं कि राधा रानी ने हमें यावट गांव से हमें यहाँ पर पुष्प चुनने के लिए भेजा है, हम उनकी सहचर्या हैं, हम उनकी मंजरियां हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा, तो जो लोग मारने के लिए आए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, उनके दर्शन मात्र से, उन बालिकाओं के दर्शन करने मात्र से उनके हृदय का कल्मश पूर्णतः धुल जाता है, और वो कल्मश धुलने के बाद वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारने की जो चेष्टा करते थे वो छोड़ देते हैं। तुरंत वहां से वो जो बालिकाएं थे अदृश्य हो जाते हैं, और वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दर्शन होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने ये लोग दंडवत परिक्रमा, दंडवत प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तुरंत उन सबको माफ कर देते हैं, और परकीय भाव की शिक्षा दे करके उनको इन भजन की चेष्टा में लगाते हैं। तो इस तरह से वहां पर बहुत सुंदर लीलाओं को हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रक्षा करने के लिए स्वयं राधा रानी अपने सहचर्यों को, अपने गोपियों को वहां पर भेजती हैं, और वहां पर जो मंजरियां गोपियां दिखाई दे रही थी वो साक्षात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही थे। जब वो कुंज के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो उन सब भक्तों को जो मारने के लिए पहुंचे थे, उनके सिद्ध देह में वे लोग दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे दिव्य लीलाओं को हम लोग समझते हैं, जो सुनते हैं, जिसमें बहुत आनंद आता है, जिसके कारण ही हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो इतने अद्भुत औदार्य स्वरूप हैं, जिसके कारण हमारे गौड़ीय संप्रदाय का जो गौरव है वो सबसे ऊंचा हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ परकीय भाव को देखने सुनने के लिए भी नहीं मिलता, कौन स्थापित करता, फिर से चैतन्य महाप्रभु को दोबारा आना पड़ता। लेकिन सब कृपा जो है वो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ऊपर ही बरसा दी गई, और उन्होंने इन सब की स्थापना कर दी। एक बार क्या हुआ कि वो एक टीका लिख रहे थे, उस टीका का नाम है कि वो अलग अलग मंत्र जो है, उस मंत्र के ऊपर ही उन्हें मंत्रार्थ दीपिका का एक रचना कर रहे थे, जिसमें सब मंत्रों को लेकर के वे लिख रहे थे कि उनका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या है। जब इन सब की वो रचना कर रहे थे मंत्रार्थ दीपिका की, तो अध्ययन कर रहे थे चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड के और श्याम कुंड के दोनों के मध्य जो संगम है उसके ऊपर बैठ करके लिखा है। जब वहां पर बैठ करके लिख रहे थे, उसको लिखने के बाद जब हर एक मंत्र के विषय में, हर एक मंत्र के विषय में जब चर्चा कर देते हैं, तो चैतन्य चरितामृत के मध्य में एक प्यार आता है, जिसमें वर्णन आता है काम गायत्री का।
जितने भी भक्त होंगे जिनको सेकेंड इनिशिएशन यानी ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होगा, उन सबको ये काम गायत्री याद होगा। तो उसी काम गायत्री के बारे में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। उसमें कहते हैं, काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, 26 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है, कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कैला काममय। तो इस प्यार के माध्यम को, इस प्यार के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि 24.5 अक्षर है काम गायत्री। अब इसको देखते हैं कि 24.5 अक्षर तार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी उनको जो आधा अक्षर है वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो 24 चंद्र हैं, उस 24 चंद्र के अलावा भी 24.5 चंद्रमा कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर देते हैं। वो समझ में नहीं आता कि वो 24.5 में जो आधा अक्षर है वो आधा अक्षर कौन सा है। जितने प्रकार के भी नाट्य शास्त्र हैं, व्याकरण है, पुराण है, उन सबको पढ़ देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन वो आधा जो अक्षर है या आधा चंद्रमा जो है भगवान के शरीर में, अंग कांति में, वो समझ में ही नहीं आ रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कि आधा चंद्रमा या आधा अक्षर कौन सा है। अब बहुत प्रयास करते हैं, हरिनाम अमृत व्याकरण जो जीव गोस्वामी ने लिखा है उसके अनुसार भी जो अध्ययन करते हैं तो पूरे के पूरे जो मंत्र है उसमें 50 अक्षर ही दिखते हैं, जबकि 50 होने चाहिए। ऐसे कर करके उन्होंने बृहद नारदीय पुराण को भी देखा, राधिका सहस्त्र स्तोत्र में भी उन्होंने देखा, तो केवल और केवल श्रीमती राधा जी का वहां पर 50 वर्ण का ही वर्णन है, वहां 50.5 का वर्णन ही नहीं दिख रहा है, जिसमें 24.5 अक्षर के उस आधे चंद्रमा का वर्णन कर पाए। अब इतना ढूंढने के बाद, पढ़ने के बाद भी वो सोचते हैं कि कहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृष्णदास कविराज ने उस मंत्र के अक्षर को, इस मंत्र के शब्द को लिखने में कहीं भूल तो नहीं कर दी। उस आश्चर्य के साथ, उस भ्रम के साथ विचार करने लगते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अब हमें जीना नहीं चाहिए, अब हमें इस शरीर को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो 24.5 अक्षर में आधा अक्षर कौन सा है। अब वो कहते हैं कि अगर मंत्र के जो अक्षर हैं उसकी अगर पूर्ण रूप से स्फूर्ति नहीं होती है तो जो मंत्र का देवता है उसका भी स्फूर्ति संभव नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी कोई मंत्र बोलते हैं तो एक भी शब्द छूट जाए, एक भी अक्षर छूट जाए तो समझना चाहिए वो मंत्र सार्थक नहीं होगा। अब वो विचार करते हैं कि हम काम गायत्री का जप तो करते हैं, लेकिन वो 24.5 अक्षर में जो आधा अक्षर है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये विचार करके राधा कुंड के तट पर बैठ जाते हैं कि अब हम इस शरीर का त्याग करेंगे। जैसे ही रात्रि की पहर बीत जाती है, रात्रि के दूसरे पहर में थोड़ी सी आंख लग जाती है, उसी समय राधा रानी वहां पर पहुंचती है और कहती है कि हे हरिवर, हे हरिदास उठो। अब वहां पर तैसे ही उठते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो राधा रानी उनसे क्या कहती है? राधा रानी कहती हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ भी लिखा है वो परम सत्य है, उसमें तनिक भी संदेह मत करो। क्यों नहीं संदेह करो? तो हम सबको पता है जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत की रचना कर रहे थे, बहुत तेज जब हवा चलती है तो एक एक चैतन्य चैतामृत के लिखे गए प्यार वाले जो पन्ने हैं वो सब राधा कुंड के ऊपर बिछ जाते हैं। अब जैसे ही सब राधा कुंड के ऊपर बिछ जाते हैं तो सोचते हैं कि मैंने इतना मेहनत करके पूरा का पूरा चैतामृत अभी पूर्ण किया, हमारी अवस्था लगभग 100 वर्ष से ऊपर की थी उस समय, हाथ हिलते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, वो सोच ही रहे थे कि सबको हवा ने, पवन ने सब उड़ा दिया, अब हमें दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं है। वो उठ जाते हैं अपनी तुलिका को लेकर के, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे ही उठते हैं पूरे के पूरे पन्ने को समेट करके राधा कुंड से एक सुंदर दिव्य हाथ निकलता है और चैतन्य चैतामृत समेट करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया जाता है। राधा रानी प्रकट होकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहती हैं कि चैतन्य चैतामृत का एक एक प्यार राधा और कृष्ण, हमारे और कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने में पूर्णतः समर्थ है। अगर कोई भी आपके लिखे ग्रंथ को पढ़ता है, सुनता है तो निश्चित रूप से हमारे
और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को अवश्य रूप से प्राप्त करेगा। तो जब उसने राधा रानी ने एक एक पन्ने को पढ़ा है, राधा कुंड में एक एक पन्ने को वहां पर राधा रानी स्वयं पढ़ा है, इसलिए राधा रानी कह रही है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, परम सत्य है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं करो। ऐसा क्यों? आगे राधा रानी कहती हैं कि मेरे अनुग्रह से मेरे अंतःकरण की सभी भावनाओं को जानते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक एक भावना को वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझते हैं। इसलिए जो उन्होंने कान गायत्री मेरे तथा प्राण वल्लभ की उपासना, मतलब राधा और कृष्ण की उपासना का जो मंत्र है, उसी मंत्र के द्वारा हम भक्तों के निकट उपस्थित होते हैं। वही काम गायत्री के माध्यम से क्या होता है, भक्त के पास भगवान राधा कृष्ण उपस्थित होते हैं। वही काम गायत्री जो है वो जब ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है तो वही गोपाल के रूप, वैकुंठ के रूप में प्रकट होता है, धाम के रूप में प्रकट होता है, तो उसको हम लोग गोपाल मंत्र कहते हैं। और वही गोपाल मंत्र जब इस संसार में आ जाता है तो हम उसे गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। तो वही मंत्र जो है ऐसे विस्तार करते हुए यहाँ तक पहुंचता है। अब उस काम गायत्री के ऊपर विचार कर रहे हैं कि इसमें तो 24.5 अक्षर हैं, लेकिन मुझे देखने में कहीं भी 24.5 अक्षर नहीं मिल रहा है। वो 24 चंद्रमाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन मुझे 24 चंद्रमा नहीं दिख रहा है। तो एक प्यार आता है, उस प्यार में वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ वो चंद्र है। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सखी है कृष्ण मुख द्विजराज राज, कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने, करी संगे चंद्रेर समाज, दुई गंड सची कुंड जनिमणि सुदर्पण, से दुई पूर्ण चंद्र जानी, ललाटे अष्टमी बिंदु ताहाते चंदन बिंदु, से एक पूर्ण चंद्रमानी, करनख चांदेर हाट, वंशी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरली जताना, पदनख चंद्रगण, तले कर नरतना, नुपुरेर ध्वनि यार गाना। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि वो चंद्रमा कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले उस 24 चंद्रमाओं के रूप में जो भगवान कृष्ण का जो सुंदर मुख कमल है, उस मुख कमल को ही एक चंद्र के रूप में कहते हैं। फिर कहते हैं जो दोनों गाल हैं भगवान कृष्ण के, वो दोनों पूर्ण चंद्र के रूप में हैं, तो कुल 3 चंद्रमा हो गए। फिर कहते हैं ललाट के ऊपर उन्होंने जो चंदन का बिंदु लगाया हुआ है उसको एक चंद्र मानते हैं, और उस चंद्र बिंदु के नीचे जो पूरा का पूरा ललाट है उसको अष्टमी के चंद्रमा के रूप में निरूपित करते हैं कि वही अष्टमी के चंद्रमा है। तो यही आधा चंद्र है। अष्टमी के चंद्रमा को आप देखेंगे तो आधा चंद्र होता है। तो वहां पर जैसे ही वर्णन करते हैं तो चंद्र बिंदु के नीचे जो पूरा का पूरा ललाट है भगवान कृष्ण का, वो आधे चंद्रमा के समान, अष्टमी के चंद्रमा के समान सुंदर देदीप्यमान होता है, सुंदर रूप से दिखाई देता है। तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा, आधे चंद्र की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी वो इस रूप में वर्णित है। लेकिन अगर अक्षर के रूप में देखा जाए, काम गायत्री के पूरे मंत्र के उस अक्षर में देखा जाए तो उन्हें आधा अक्षर नहीं मिल रहा था। तो राधा रानी कहते हैं कि मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों को कोई नहीं जान सकता। अगर कृष्ण को भी जानना है तो राधा रानी का ही अनुग्रह होना चाहिए, और राधा रानी को स्वयं जानना है तो भी राधा रानी का ही अनुग्रह होना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी जो जिस रसास्वादन को आनंदित लेती है, आनंद ग्रहण करती हैं कृष्ण की सेवा करके, वो जब कृष्ण भी स्वाद चखना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप मेरी सेवा करके जो रसास्वादन का आनंद लेते हैं हम भी उस रस को चख सके, तो भगवान कृष्ण को भी राधा रानी का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ा। तब जाकर के राधा रानी ने अपने भाव को और अपने अंग कांति को कृष्ण को प्रदान करती हैं। तब जाकर के हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं वो गौर वर्ण कृष्ण बन करके आते हैं और उसी राधा भाव को आस्वादन करते हैं, उसी को वितरित करते हैं। इसलिए राधा रानी स्वयं कह रही है कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती दास ठाकुर को कि मेरे अनुग्रह के बिना मुझे और मेरे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सकता है। और कहते हैं कि आपने सब कुछ तो देख लिया, एक ग्रंथ का नाम बतलाती है राधा रानी, कहते हैं वर्णागम भास्वत ग्रंथ है। उस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो आपको अर्धचंद्र का निरूपण मिल जाएगा। तब वह हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं जो उनकी अर्ध
निमित्त नेत्र बंद थे, जिसमें अर्ध जागृत थे, अर्ध चैतन्य की अवस्था में थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्ण जागृत हो जाते हैं, उस ग्रंथ को लेकर के आते हैं, अध्ययन आरंभ करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मंत्र में जो वी के पूर्व जो लोग के पास मंत्र है वो लोग ही समझ सकते हैं कि वी के पहले जो य शब्द है उस य अक्षर ही अर्धचंद्र है, और बाकी जितने भी उस गायत्री काम गायत्री के अंदर जो अक्षर हैं वो सब पूर्ण चंद्र को निरूपित करते हैं, और केवल वी अक्षर के पूर्व जो यह अक्षर है वही अर्धाक्षर है, वही अर्धचंद्र है। इस रूप में वहां पर निरूपित कर दिया जाता है। अब वहां पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब उन्होंने पूरे के पूरे मंत्र के उस शब्द को समझ जाते हैं, और हा राधे हा राधे हा राधे करके वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। उसी राधा कुंड के तट पर उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह की स्थापना की, जिसको हम लोग राधा गोकुलेश्वर के नाम से जानते हैं। वहीं पर उन्होंने स्थापना की। अभी भी आप जाएंगे राधा कुंड की, जब परिक्रमा लगाएंगे तो स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहां एक सुंदर विग्रह की स्थापना की है, जिसका नाम है राधा गोकुलेश्वर। और वृंदावन में हम लोग जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां जो विग्रह है उनका नाम है राधा जी, जिनकी सेवा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते थे। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्यता को वर्णन करते हैं। ऐसे वो बहुत सारे दिव्य दिव्य घटनाओं को हम लोग सुनते हैं, गाते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में घटित हुई। और वहीं पर उन्होंने रह करके बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उनके लगभग 23 ग्रंथ और बहुत सारे अष्टकम हम लोग को पढ़ने के लिए सुनने के लिए मिलते हैं। तो ये सब हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में एक कृष्णदास नामक एक भक्त है, वो क्या कहता है इस ग्रंथ के बारे में, सबसे श्रेष्ठ कृति के रूप में वो माधुर्य कादम्बनी को ही स्वीकार करता है और कहता है, माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जगत कैल धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपानी श्री कृष्ण चैतन्य, कहे कहे चक्रवर्ती श्री रूपेर अवतार, कठिन ए तत्व सरील करिते प्रचार, आहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, की जानी व तुम्हारे मूढ़मती, कि मैं तो मूढ़मती है, आपको कैसे समझ सकता हूँ। माधुर्य कादम्बनी के रूप में आपने पूरे के पूरे जगत को धन्य कर दिया। चक्रवर्ती के मुख से तो स्वयं कृष्ण चैतन्य ही बोल रहे हैं, और क्यों न कहेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो अतरंग पार्षद के रूप में जो रूप गोस्वामी आए हैं, वही रूप गोस्वामी ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में पुनः रस आचार्य के रूप में प्रकटित हुए हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि रूप गोस्वामी ही पुनः अवतार ग्रहण करके किस रूप में आ गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आ गए। कठिन ये तत्व सरल प्रचार, जो जो कठिन कठिन तत्व थे उनको सरल करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब इसके पूरे के पूरे नाम के विषय में कहा जाता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम पहले हरिवल्लभ था। अब उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों कहा गया? उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से, अपने सुंदर सुंदर जितने भी प्रकार के भक्ति थे उन सब के माध्यम से विश्व के कल्याण हेतु उन्होंने क्या किया, ग्रंथ की रचना की। इसलिए वो विश्व के नाथ हो गए। और चक्रवर्ती इसलिए क्योंकि उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत उस परकीय भाव को इतने श्रेष्ठ तरीके स्थापित किया और एक एक ग्रंथ के माध्यम से सरल करके लोगों को समझाने लग गए, इसलिए उनका नाम हो गया विश्वनाथ चक्रवर्ती। इतने श्रेष्ठ थे। विश्व पूरे के पूरे विश्व को जो सिद्धांत देना है, पूरे के पूरे विश्व को जो तत्व देना था, उसको देने के कारण विश्वनाथ कहलाए। और चक्रवर्ती लोगों को भक्ति का दान देने के कारण वे चक्रवर्ती कहलाए, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे रस सिद्धांत को अपने चक्रवर्ती के नाम से प्रस्तुत कर दिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कभी भी अपने नाम के आगे और पीछे गोस्वामी नहीं लगाए, क्योंकि लोग जानते थे कि आगे आने वाला जो कलयुग है उसमें लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं रहेगी कि वो स्वीकार कर पाए कि कोई भी गोस्वामी लगा लेता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कभी भी अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाया गोस्वामी। और फिर हरिवल्लभ भी आगे चल करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसकी सूची दी गई है। जैसे व्रज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपूर्ण, गीतावली, सुबोधनी, अलंकार कौस्तुभ,
आनंद चंद्रिका, गोपाल तापनी टीका, स्तव लहरी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सुंदर सुंदर हमारे शास्त्र को लिखा, टीकाओं को लिखा है। इन सब टीकाओं को लिखने के बाद जब उनकी आयु लगभग 100 वर्ष की हो गई, कब? लगभग 1676 शकाब्द में उनकी आयु पूर्ण हो गई, तो शुक्ल पंचमी तिथि के दिन अपने अंतर दशा में जब अवस्थित थे तो उसी समय वो वृंदावन में अप्रकट हो गए। आज भी आप जाएंगे राधा विनोद मंदिर में तो आप वहां दर्शन कर सकते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि, जहां पर वो अप्रकट होते हैं। और वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें सुंदर ग्रंथ के रूप में माधुरी कादम्बनी देते हैं। इस माधुरी कादम्बनी में एक एक वस्तु का वर्णन है कि आप भक्ति की किस अवस्था में हैं, आपको किस अवस्था तक जाना है, आप जिस अवस्था में हैं उसके लक्षण क्या हैं, वहां कौन कौन सी परेशानियां आएंगे, आपको कौन कौन से अनर्थ वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं, आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं अपने भक्ति मार्ग में, ये सब का वर्णन इस माधुरी कादम्बनी के अंदर ही मिलेगा। इसलिए हर साधक को भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है उसको पठन पाठन करने के बाद इस ग्रंथ को व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे वो भक्ति मार्ग में अपने को श्रेष्ठता के साथ आगे ले जा सके, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या करना है, इनकी कृपा से, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा से इस ग्रंथ को समझना है। ये बहुत दिव्य ग्रंथ है। जब हम लोग इसको कल से आरंभ करेंगे, इसके मंगलाचरण से ही इसकी दिव्यता आरंभ हो जाती है। हमें समझ में आने लगेगा कि भक्ति को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, भक्ति कैसे परम स्वतंत्र है, भक्ति को करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, भक्ति को बढ़ने के लिए भी आपकी अपेक्षा नहीं है, भक्ति स्वयं अपना विकास आपके हृदय के अंदर कर सकती है। ये सब कुछ हम लोग इसमें सिद्धांत के रूप में भी समझेंगे और कुछ कथाओं के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हम लोग जीवन चरित्र को समझते हैं, जिनके कारण हमारे गौड़ीय संप्रदाय के इनको महान भक्त और महान योगदान करने वाले भक्त के रूप में जानते हैं, जिन्होंने हमारे शाख को, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के शाख को इन्होंने कहा रखा, हमारे समाज के बीच में रखा, जिन्होंने स्वीकार किया इनके माध्यम से कि परकीय भाव ही सबसे श्रेष्ठ भाव है, एक एक सिद्धांत को ये प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से हमें यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जब हम आपके लिखे ग्रंथ को पढ़ें तो जो कृपा आपने गोस्वामियों से, नरोत्तम दास ठाकुर से, पूरी परंपरा से प्राप्त की है, वही कृपा आप हम लोगों को भी अपने आशीर्वाद के माध्यम से प्रदान करें, ताकि हम आपके लिखे गए शब्दों को यथा रूप में समझ करके अपने जीवन में आत्मसात कर सके और राधा कृष्ण के युगल प्रेम को हम प्राप्त कर सके और नित्य लीला में प्रविष्ट होकर के दोनों की सेवाओं में हमेशा हमेशा के लिए लग सके। यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, और हम लोग यही करते हैं। किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई टीका टिप्पणी जो आप कहना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, क्या वो भक्ति रसामृत सिंधु के पैरेलल ही चलती है, वैसे ही रहेगा ये ग्रंथ भी? नहीं, ये थोड़ा सा अलग चलेगा। जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो श्रद्धा से लेकर के प्रेम की बात जो कही गई है, उसकी चर्चा यहाँ पर विस्तार रूप से चलेगी, कि जिसमें विश्वनाथ रूप गोस्वामी जो हम वर्णन करते हैं कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया स्यात् अनर्थ निवृत्ति, उस श्लोक के ऊपर ही संपूर्ण चर्चा चलेगी। और उसके ऊपर जब चलेगी, उसके साथ साथ कुछ अंग ही भक्ति रसामृत सिंधु के यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमने भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व में ही अध्ययन करा दिया है। तो सबको ज्ञात होगा कि भक्ति रसामृत सिंधु का विषय क्या है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भक्ति का वर्णन है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं विधि भक्ति, दूसरे को कहते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक को संबंधानुगा कहते हैं, एक को कामानुगा कहते हैं। जब उसी के ऊपर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसको परिपुष्ट कर लेता है, तो व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करता है, और भाव भक्ति अति गाढ़ होने के बाद प्रेम भक्ति के रूप में प्रकटित होती है। और इसी 3 प्रकार की भक्ति के ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु में 6 प्रकार के लक्षणों का वर्णन है,
इसमें सुभदा, क्लेशाग्नि, मोक्ष, लघुताकृत, ब्रह्मानंद, नंद, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, ऐसे 6 लक्षणों का वर्णन है। तो साधन भक्ति में 2, भाव भक्ति में 2 और फिर प्रेमा भक्ति में 6 लक्षण भी प्रकट होते हैं। 64 भक्ति का अंग, 32 प्रकार के अपराध और 32 प्रकार के निषेध वहां पर वर्णन किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित होता है स्थायी भाव से लेकर के अन्य भाव का वहां पर विशेष रूप से वर्णन है। और पूरे के पूरे 11 रसों के बारे में पूरे रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। लेकिन वहां पर बहुत कम वर्णन करते हैं कि व्यक्ति कैसे श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के स्तर को प्राप्त करता है। उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस ग्रंथ में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत भक्ति जीवन में श्रद्धा से ही होती है। जी बाबू जी, थैंक यू। तो इसका मतलब बाबू जी साधना भक्ति के जो अंग है उनका इसमें विशेष रूप से बताया जाएगा। साधना भक्ति का अंग है वो भी बताया जाएगा। और धीरे धीरे साधना भक्ति से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो भजन क्रिया क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, 5 प्रकार के अनर्थ होते हैं। आसक्ति है तो किस प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति कितने प्रकार की होती है। तो 8 जो है ना भक्ति, 9 स्टेज जो भक्ति के हैं श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, उन 9 स्टेजों में जो कुछ भी आता है आपके जीवन में उपस्थित होता है वो सब कुछ यहाँ पर वर्णन किया जाएगा कि कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, किस श्रद्धा से भक्ति उपजती है, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी तो आप किस भक्ति को प्राप्त करेंगे। ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे, जिससे हमारी जो भक्ति है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी जब हम इस ग्रंथ को समझ लेंगे। थैंक यू बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई भक्त पूछना चाहते हैं? कोई प्रभु जी, माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सुझाव, या जो बात आज हमने कही नहीं समझ में आई हो ऐसा कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आज का तो समझ में आ गया है, पर हाँ। आशीर्वाद दीजिए ताकि माधुर्य कादम्बिनी हम कंप्लीट कर सके। बहुत तत्व है जैसा लग रहा है, मेरा तो बहुत छोटा सा दिमाग है। आराम से समझ जाएंगे। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत गूढ़ रहस्य है, बड़े ध्यान से और बड़ा टाइम लगेगा प्रभु जी समझने में। हाँ, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, हम तो समझ जाएंगे उसको धीरे धीरे। बिल्कुल नया सुना, जो भी सुना नया नया नहीं है, सब हमारे आचार्यों ने पहले से वर्णित किया है, उसी को हम लोग समझने का केवल प्रयास करेंगे। हम लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं ना प्रभु जी, हमारे लिए नया है, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा प्रभु जी समझने में हमें ना। समझ जाएंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे। जी जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे एक निवेदन है, शायद यहाँ पे बहुत सारे भक्त ऐसे रहेंगे जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा नहीं होगा, तो अगर हो सकता है तो अगर कोई आप ऐसे नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि अभी भक्ति के अलग अलग अंग है उसके बारे में बता रहे हो, या फिर कुछ भी जो से नॉर्मल लोगों को कुछ भी ऐसा टर्म आएगा जो भक्ति रसामृत सिंधु से संबंधित होगा तो हम उसको एलोबरेट करके बताएंगे कि यहाँ पर ये वर्णन है और इसका मतलब ये होता है, वो बताया जाएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा क्लास सब तो दे रहे हैं प्रभु, लेकिन हमारा सौभाग्य ड्यूटी से बस में आता था, आवाजें पूरे क्लियरली सुनाता है। अभी मैं रूम में आकर के थोड़ा सा, अभी इधर कितना हो गया प्रभु, 9 बजने वाला है। टाइम का पाबंदी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मिलता है प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी एक और जिज्ञासा थी, ये क्लास हाँ। की जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी प्रभु जी इसी ग्रुप पे, या रिकॉर्डिंग कहीं यूट्यूब पे डालेंगे आप इसको? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी आप, ताकि कुछ उसका मिस हो लिंक। जाए तो हम दोबारा सुन सकें फिर इसको। हाँ, दोबारा आपको मिल जाएगी सुनने के लिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसी समय में उपस्थित होंगे।
आशा करते हैं कि सब लोग वहां पर भी उपस्थित रहें ताकि हम लोग माधुरी कादम्बनी को श्रेष्ठता पूर्वक समझ पाए और अपने जीवन को जो इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं वो सचमुच हम लोग को प्राप्त हो। इसी के साथ आज का जो ये पाठ्यक्रम का जो क्लास है उसको हम पूर्ण करते हैं, विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।